हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की जो क्लास है वो आपको हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी की क्लास है। और जो भी आज की न्यूज़पेपर में वोकेबलरी आई है आज हम उसको रीडिंग करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो आज का ये जो हमारा फर्स्ट वोकेबलरी है, इम्पेडे। ये एक वर्ब फॉर्म है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है बाधा डालना। उसको ऑब्स्ट्रक्ट भी कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची क्या होते हैं? एक हिंडर होता है और एक हैम्पर होता है। और एंटोनिम्स क्या होता है? फैसिलिटेट। और एग्जाम्पल के लिए इसका हैवी ट्रैफिक कैन इम्पीड प्रोग्रेस, मतलब भारी ट्रैफिक आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। और दूसरा है हमारा जुबिलियंस। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है उल्लास, मतलब जॉयफुलनेस। अब सिनोनिम्स इसके पर्यायवाची इलेशन और डिलाइट। एंटोनिम्स होता है इसका सोरो यानी दुख। अब एग्जाम्पल इसका होता है देयर वाज जुबिलियंस अमंग द फैंस, मतलब प्रशंसकों के बीच उल्लास का माहौल था। ठीक है। और तीसरा हमारा वोकैब है काइंडल, मीन्स प्रज्वलित करना या उत्साहित करना। एक वर्ब है। इग्निट। अब सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्पार्क, एराउस। एंटोनिम्स होता है इसका एक्सटीन्यूस। एग्जाम्पल के लिए द लीडर्स स्पीच काइंडल्ड होप, मतलब नेता के भाषण ने उम्मीद जगा दी या प्रज्वलित कर दी। और फोर्थ है हमारा लूसिडली। यह एक एडवर्ब है, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियरली। सिनोनिम्स होता है फाइनली और कोहेरेंटली। एंटोनिम्स होता है इसका वाइकली। एग्जाम्पल में शी एक्सप्लेन द टॉपिक लूसिडली, मतलब उसने विषय को स्पष्ट रूप से समझाया। ठीक है। और पांचवा है हमारा मीक। यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब विनम्र या दुबला स्वभाव का। सबमिसिव पर्यायवाची होता है इसका जेंटल या माइल्ड। एंटोनियम्स होता है बिलोंग्स टू इसका बोल्ड। एग्जाम्पल है इसका ही गेव ए मीक रिस्पॉन्स, मतलब उसने विषय को इस सॉरी पांचवा है हमारा मीक। यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विनम्र या दुबला स्वभाव। इसको सबमिसिव भी कहते हैं। उसके सिनोनिम्स होते हैं जेंटल या माइल्ड। एंटोनिम्स होता है इसका बोल्ड। एग्जाम्पल है इसका ही गेव ए मीक रिस्पॉन्स, मतलब उसने बहुत ही विनम्र प्रतिक्रिया दी। और ये सिक्स वोकैब है हमारे नोस्टैल्जिया। इसको हम नाउन है, ये पुरानी यादों की लालसा। इसका मतलब होता है यह सेंटिमेंटल लॉन्गिंग। पर्यायवाची होता है इसका रेमिनिसेंस या yearning। और इसका विलोम शब्द होता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस एग्जाम्पल है द सॉन्ग फिल्ड हिम विथ नोस्टैल्जिया, मतलब गाना उसने पुरानी यादों से भर देता है, या गाना उसे पुरानी यादों से भर देता है। ठीक है। और सातवां हमारा वोकैब है ओवरवेलम। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अभिभूत करना या ओवर पावर। सिनोनिम्स होता है इसका फ्लूड या इंगल्फ। विलोम शब्द इसका काम। एग्जाम्पल में सी वाज ओवरब्लेम्ड विथ इमोशन, मतलब वह भावनाओं से अभिभूत हो गई थी। और एट्थ है हमारा प्रोवोक। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उकसाना। किसी चीज को हम उकसाते हैं, किसी व्यक्ति को हम उकसाते हैं। इनसाइड मीन्स होता है उकसाना। सिनोनिम्स होता है इसका ट्रिगर या स्टिमुलेट। पर्यायवाची स्टिमुलेट हो गया। और एंटोनिम्स होता है इसका पेसिफाई। एग्जाम्पल हिज रिमार्क्स प्रोवोक एंगर, मतलब उसकी टिप्पणियों ने गुस्से को उकसाया। ठीक है, उसकी टिप्पणियों ने गुस्से को उकसाया। और नाइन है हमारा क्वेल। एक वर्ब है, इसका मतलब दबाना है, शांत करना। सप्रेस भी बोलते हैं इसको। इसका विलोम शब्द होता है इनसाइड। और इसका पर्यायवाची शब्द होता है सबड्यू या कर्व। एग्जाम्पल होता है इसका अथॉरिटीज ट्राइड टू क्वेल द अनरेस्ट। अथॉरिटीज ट्राइड टू क्वेल द अनरेस्ट, मतलब अधिकारियों ने अशांति को शांत करने की कोशिश की या इसको दबाने की कोशिश की। और हमारा 10वां जो है वो कब का विकेट। यह एक एडजेक्टिव है,
इसका मतलब होता है कठोर या अडिग, इसको इनफ्लेक्सिबल भी कहते हैं। और इसका पर्यायवाची होता है स्ट्रिक्ट या फर्म, एंटोनिम्स होता है इसका फ्लेक्सिबल। अब इसका एग्जांपल होता है द रूल्स आर टू रिग्ड, मतलब नियम बहुत अधिक कठोर थे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी, आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं डेली जो द हिंदू एडिटोरियल के जो न्यूज़पेपर है उसमें जो भी बुकें आती है, आपको टॉप 10 बुकें कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एसबीआई के, आईबीपीएस, आरबीआई और एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है आपके, उसमें जो पूछी जाती है, इस सारी बुकें आपको मैं डेली करवाऊंगा, जिससे आपकी जो बुकें करने की जो याद करने की जो क्षमता है वो और अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।